नमस्ते। आज मैं आपके सामने सीबीएसई की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पाठ 15 के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। पाठ का नाम है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले और इसके लेखक है निदा फाजली। प्रश्न 1। बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? प्रतिदिन आबादी बढ़ रही है और बिल्डर नई नई इमारतें बनाने के लिए वन जंगल तो खत्म कर ही रहे हैं, साथ ही समुद्र के किनारे इमारतें बनाने के कारण समुद्र को पीछे किया जा रहा है। प्रश्न 2। लेखक का घर किस शहर में था? लेखक का घर पहले ग्वालियर में था, फिर बंबई वर्सोवा में रहने लगे। प्रश्न 3। जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? उत्तर। लेखक के अनुसार अब जीवन डिब्बे जैसे घरों में सिमटने लगा है। पहले बड़े बड़े घर, दालान, आंगन होते थे, सब मिलजुल कर रहते थे। अब आत्म केंद्रित हो गए हैं, इसलिए लोग छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिमटने लगे हैं। प्रश्न 4। कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? उत्तर। कबूतर के घोंसले में दो अंडे थे। एक बिल्ली ने तोड़ दिया था, दूसरा बिल्ली से बचाने के चक्कर में मां से टूट गया। कबूतर इससे परेशान होकर इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1। अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? अरब में लश्कर को नूह के रूप में याद करते हैं क्योंकि वह हमेशा रोते रहते थे, अर्थात वे दूसरों के दुख में दुखी रहते थे। नूह को पैगंबर का दूत भी कहा गया है। उनके मन में करुणा होती थी। पावन ग्रंथों में इनका जिक्र मिलता है। प्रश्न 2। लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? उत्तर। लेखक की माँ को प्रकृति से बहुत प्यार था। वे कहती थीं कि दिन छुपने या सूरज ढलने के बाद पेड़ों को नहीं छूना चाहिए, वे रोते हैं। रात में फूल तोड़ने पे वे श्राप देते हैं। प्रश्न 3। प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? उत्तर। प्रकृति में आए असंतुलन का कारण निरंतर पेड़ों का कटना, समुद्र को बांधना, प्रदूषण और बारूद की विनाश लीला है, जिसके कारण भूकंप, अधिक गर्मी, वक्त बेवक्त की बारिश, अतिवृष्टि, साइक्लोन आदि और अनेक बीमारियां प्रकृति में आए असंतुलन का परिणाम है। प्रश्न 4। लेखक की मां ने पूरे दिन रोजा क्यों रखा? लेखक के घर एक कबूतर का घोंसला था जिसमें दो अंडे थे। एक अंडा बिल्ली ने झपट कर तोड़ दिया। दूसरा अंडा बचाने के लिए मां उतारने लगी तो टूट गया। इस पर उन्हें दुख हुआ। मां ने प्रायश्चित के लिए पूरे दिन रोजा रखा और नमाज पढ़कर माफी मांगती रही। प्रश्न 5। लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लेखक पहले ग्वालियर में रहते थे, फिर बंबई के वर्सोवा में रहने लगे। पहले घर बड़े बड़े होते थे, दालान आंगन होते थे। अब डिब्बे जैसे घर होते हैं। पहले सब मिलकर रहते थे, अब सब अलग अलग रहते हैं। इमारतें ही इमारतें हैं। पशु पक्षियों के रहने के लिए अब स्थान नहीं रहे। पहले अगर वे घोंसला बना लेते थे तो ध्यान रखा जाता था, पर अब उनके आने के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। प्रश्न 6। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर। डेरा डालने का अर्थ है कुछ समय के लिए रहना। बड़ी बड़ी इमारतें बनने के कारण पक्षियों को घोंसले बनाने की जगह नहीं मिल रही है। वे इमारतों में ही डेरा डालने लगे हैं। प्रश्न 7। शेख हयाज के पिता अपने बाजू पर काला चोटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? एक बार शेख हयाज के पिता कुएं पर नहाने गए और वापस आए तो उनकी बाजू पर काला चोंटा चढ़कर आ गया। जैसे ही वे भोजन करने बैठे, चोंटा बाजू पर आया तो वे एकदम उठकर चल दिए। माँ ने पूछा कि क्या खाना अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने किसी को बेघर कर दिया है, उसे घर छोड़ने जा रहा हूँ। अर्थात वे छोटे को कुएं पर छोड़ने चल दिए।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न एक, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, पर्यावरण असंतुलित होने का सबसे बड़ा कारण आबादी का बढ़ना है, जिससे आवासीय स्थलों को बढ़ाने के लिए वन, जंगल, यहाँ तक कि समुद्र स्थलों को भी छोटा किया जा रहा है। पशु पक्षियों के लिए स्थान नहीं है। इन सब कारणों से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, कहीं तूफान, कभी गर्मी, कभी तेज वर्षा। इनके कारण कई बीमारियां हो रही हैं। इस तरह पर्यावरण के असंतुलन का जनजीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। प्रश्न दो, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? लेखक के घर में एक ऊंची जगह कबूतर ने घोंसला बना लिया था, जिसमें दो बच्चे थे। उनको दाना खिलाने के लिए कबूतर आया जाया करते थे। उनके आने जाने से लेखक व उनके परिवार को बहुत परेशानी होती थी। वे कबूतर चीजों से टकरा जाते थे और सामान को गिराकर तोड़ दिया करते थे। इससे परेशान होकर लेखक की पत्नी ने मचान के आगे घोंसला सरका दिया और वहां जाली लगवा दी। प्रश्न तीन, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? उत्तर, कई सालों से बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल रहे थे और उसकी जमीन हथिया रहे थे। समुद्र सिमटता जा रहा था। उसने पहले टांगे समेटी, फिर उकड़ू बैठा, फिर खड़ा हो गया। फिर भी जगह कम पड़ने लगी तो वह गुस्सा हो गया। जब समुद्र को गुस्सा आया तो एक रात वह अपनी लहरों पर दौड़ता हुआ आया और तीन जहाजों को ऐसे उठाकर तीन दिशाओं में फेंक दिया, जैसे कोई बच्चा गेंद उठाकर फेंकता है। एक को वर्ली के समुद्र के किनारे, दूसरे को बांद्रा में कार्टर रोड के सामने और तीसरे को गेटवे ऑफ इंडिया पर पटक दिया, जो अब घूमने आए लोगों के मनोरंजन का साधन बना हुआ है। प्रश्न चार, मिट्टी में मिट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि का कहना है कि ईश्वर ने हम सभी प्राणियों का शरीर एक ही मिट्टी का बनाया है और अंत में हमें मिट्टी में ही मिल जाना है। यदि सबके प्राण निकाल कर उसे फिर से उसी मिट्टी में मिला दिया जाए तो कोई पहचान नहीं सकता कि कौन सी मिट्टी किस प्राणी की है। उसकी अपनी कोई पहचान शेष नहीं रहेगी। अतः सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी को अपने व्यक्तित्व पर घमंड नहीं करना चाहिए। कोई बड़ा छोटा नहीं है, अच्छा बुरा नहीं है। सबकी रचना ईश्वर ने की है। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न एक, नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था। उत्तर, प्रकृति के साथ मनुष्य खिलवाड़ करता रहा है। प्रकृति एक सीमा तक ही सहन कर सकती है। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा होता है उसे गुस्सा उतना ही कम आता है, परंतु जब आता है तो उस गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता। प्रकृति के इसी गुस्से का नमूना मुंबई वासी सुनामी के तौर पर देख चुके हैं। यह इतना डरावना था कि सब ईश्वर से उस मुसीबत से बचने की प्रार्थना करने लगे थे। प्रश्न दो, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। महान तथा बड़े लोगों में क्षमा करने की प्रधानता होती है। किसी भी व्यक्ति की महानता क्रोध कर दंड देने में नहीं होती, बल्कि किसी की भी गलती को क्षमा करना ही महान लोगों की विशेषता होती है। समुद्र महान है। वह मनुष्य के खिलवाड़ को सहन करता रहा, पर हर चीज की हद होती है। एक समय उसका क्रोध भी विकराल रूप में प्रदर्शित हुआ। वैसे तो महान व्यक्तियों की तरह उसमें अथाह गहराई, शांति व सहन शक्ति है। प्रश्न तीन, इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। उत्तर, लेखक का कहना है
कि पहले ग्वालियर से मुंबई के बीच दूर तक जंगल ही जंगल थे, पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे और भी न जाने कितने जानवर थे। अब तो समुद्र के किनारे लोगों ने लंबे चौड़े गांव बसा लिए हैं। बस्तियों के फैलाव से पेड़ कटते गए और पक्षियों के घर छिन गए। कुछ तो जातियां ही नष्ट हो गईं। कुछ पक्षियों ने यहाँ इमारतों में डेरा जमा लिया। प्रश्न 4। शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घरवाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। इन पंक्तियों में छिपी हुई उनकी भावना को स्पष्ट कीजिए। शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, ये बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इन पंक्तियों में उनकी छिपी हुई भावना यह थी कि वे पशु पक्षियों की भावनाओं को भी समझते थे। वे चींटी को भी घर पहुंचाने जा रहे थे। उनके लिए मनुष्य पशु पक्षी एक समान थे। वे किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहते थे। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में कारक चिन्हों को पहचानकर रेखांकित कीजिए और उनके नाम रिक्त स्थानों में लिखिए। जैसे माँ ने भोजन परोसा, तो ने परसर का कारक है कर्ता कारक। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, के लिए संप्रदान कारक। ग मैंने एक घरवाले को बेघर कर दिया है, को कर्म कारक। घर कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, मैं अधिकरण कारक। ण दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, पर अधिकरण कारक। दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। चींटी चींटियां, घोड़ा घोड़े, आवाज आवाजें, बिल बिल, फौज फौजें, रोटी रोटियां, बिंदु बिंदु, दीवार दीवारें, टुकड़ा टुकड़े। कुछ शब्दार्थ और टिप्पणियां इस प्रकार हैं। हाकिम, हाकिम का अर्थ राजा या मालिक होता है। लश्कर यानी विशाल जन समुदाय या सेना। लकब, यह एक पदक सूचक नाम है। प्रतीकात्मक, प्रतीक स्वरूप। दालान यानी बरामदा। सिमटना सिकुड़ना। जलजले, भूकंप, सैलाब, बाढ़। सैलानी, ऐसे पर्यटक जो भ्रमण कर नए नए स्थानों के विषय में जानना चाहते हैं। अजीज, प्रिय या प्यारा। मजार, दरगाह या कब्र। गुंबद, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे आदि के ऊपर बनी गोल छत जिसमें आवाजें गूंजती हैं। अजान, नमाज के समय की सूचना जो मस्जिद की छत या दूसरी ऊंची जगह पर खड़े होकर दी जाती है। डेरा, अस्थाई पड़ाव। आशा है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।